परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज हमारा ध्यान के लिए उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना काट के खा सकता है, भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इस वचन में लिखा हुआ है, आप जानते हैं यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि कर कई आशीषों देकर और एक आज्ञा भी दिया हुआ है। कई आशीष क्या है? वृक्ष का, वाटिका का अंदर रहने वाले सारे वृक्ष का फल आप खा सकते हैं बिना कट के, वो भी बिना कट के आप खा सकता है। लेकिन एक ही आज्ञा है, जो वाटिका का बीच में भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल आप नहीं खाना। आप जिस दिन उसको खाओगे आप निश्चय या अवश्य आप मर जाएंगे। इसी प्रकार प्रभु ने आज्ञा दिया। वह आदम सुन लिया, लेकिन ये वचन को एक नौकर अपना मालिक का घर में जो पढ़ते हुए इस वचन को पढ़ते पढ़ते ध्यान में रहा। वो ध्यान करते रहते समय में उनका मालिक आ गया है। मालिक के सामने भी वैसे मालिक आके खड़ा है, उसको वो ध्यान नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में इतना ध्यान कर रहा, ध्यान में डूब गया। वो प्रेम से ऐसा मारकर, बेटा क्या कर रहे हो? जी मैं बाइबल को ध्यान कर रहा हूँ। कौन सा वचन के बारे में? क्या बात है? इतना गहरा क्या बात है? क्या हुआ? मसीह का था, इस मसीह को मानने वाला था। इस कारण उस बेटा को अच्छा से रखता था, उस नौकर को बेटा समझकर रखता था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उस लड़का ने बोलने लगा, जी जो आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उस आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। देखिए कितना आशीष दिया परमेश्वर ने। उस आशीषों को अनुभव करने के बिना जो न करना चाहिए था वो कामों को कर दिया। देखिए इस कारण देश में पूरा श्राप, इस कारण देश में पूरा पाप पड़ गया। आंसू से, वेदना से, दुख से भरे हुए देश होकर भर गया। ये सोच के मैं बहुत वेदना होता हूँ, क्यों आदम को परमेश्वर पहला सृष्टि करना था। अगर मैं उस जगह में रहता तो मैं इस प्रकार पाप नहीं करता था, परमेश्वर के बातों को उल्लंघन नहीं करता था। मैं जरूर परमेश्वर के वचन को मैं मानता था। अब तक देश बहुत खुशी में, आनंद से, परमेश्वर के महिमा से भरा रहता था। वो आदम का वास्ते देश पूरा तितर पितर हो गया, अंधकार छाया हो गया। ऐसा बोलने लगा। मालिक सोचा, बेटा अच्छा बेटा था, सच्चाई लड़का है, नम्रता से रहा, परमेश्वर के भक्ति मानने वाला, भय मानने वाला, सच्चाई में रहने वाला, पवित्र, अच्छा लड़का था। लेकिन इतना घमंड कैसा आ गया इसका अंदर?
मालिक इस प्रकार मन में सोचते हुए, ठीक है बेटा, ज़्यादा विचार मत करो, बाद में मिलेंगे करके वो निकल गया। मालिक ने मन में विचार किया, इसको एक लेसन से सिखाना है, लेकिन एक बात निर्णय लिया और एक दिन को भी निर्णय लिया। उस दिन आ पहुंचा, बेटा इधर आओ, अभी एक घर पूरा आपका हाथ में सौंप देते हैं। घर में किचन में बहुत सारे सामान है, आपको क्या क्या ज़रूरत है वो सब वहाँ पर है। आपको क्या मनपसंद खाना है लेकर बना कर खा सकता है, और भी चाहे तो इतना पैसा भी रखा हो, पैसा भी लेकर आप दुकान में खरीद के आप खा सकता है। हमारा घर पूरा आप संभालो, हम आने के तक आप देखभाल करो, और फ्रिज में सब कुछ फ्रूट्स है, जूस है, आप पियो खाओ, अच्छा से रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु को ऊपर प्रभु प्रार्थना करते रहो। लेकिन अब आने का दिन 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, या 10 दिन भी हो सकता है। बहुत दूर देश जा रहे हैं, आने के तक अब हमारे घर को संभालना है करके उनका हाथों में चाबी भी दिया। और उतना भी नहीं, एक प्लास्टिक टप्पा भी दिया, आधे फुट का लंबाई में प्लास्टिक टप्पा भी ढक्कन लगा हुआ वो भी दिया। ये टप्पा को टेबल में रखो करके बोला, ये टेबल में रहना है और इसको खोल के देखना नहीं है, बाकी सब आप खोल के देख सकता है, सबका चाबी आपका हाथ में है, इसको मात्र खोल के देखो मत, बस हम आने का तक। ठीक है, ठीक है सर, सब बोल दिया। मालिक चला गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मालिक सब कुछ अनुभव करने के लिए दिया, लेकिन छोटा टप्पा को नहीं खोलने के लिए क्यों बोले? इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा? प्रतिदिन इसका मन में सवाल, सब कुछ देखने के लिए बोले, ये केवल इसका मात्र खोलना नहीं करके बोल के गए, इसके अंदर क्या है करके देख कर आप बंद कर देंगे करके 10 दिन तक बाट चोते रहते हुए 11वां दिन उसको खोल दिया। छोटा से छोटा छुआ अंदर से जम करके बाहर भाग गया, उधर इधर दौड़ा, पकड़ न सका। एक आधा 1 घंटा के अंदर मालिक आ गया। मालिक आने के बाद ओ नौकर डर के मारे पसीना पसीना हो गया, उसका मुंह चलता नहीं। मालिक उसका देखकर, क्या बेटा क्या हो गया? हमेशा मुझे देखने के लिए जब जब देखता है, खुशी से मुझे मिलता था, आनंद से मिलता था, मुस्कुराहट से मिलता था, लेकिन आज आपका चेहरा में कुछ बदलावट है, क्या बात है? इतना डर क्यों आ रहा है? क्या हो गया? क्या काम किए हैं? सर जी मुझे माफ़ कीजिए, आपने जो आज्ञा दिया था मैं उसको उल्लंघन कर दिया। वो खोल के देखा, क्या है करके मैं खोल के देखा, उसका अंदर से छुआ भाग गया। मैं पकड़ने के लिए देखा, वो चला गया, पकड़ नहीं सका, मुझे माफ़ कीजिए। बेटा कुछ भी नहीं, आप समझने के लिए, आप दीनता होने के लिए,
आप नम्रता होने के लिए, आपको एक लेसन से सिखाने के लिए मैं इसी प्रकार किया। आप समझ गया तो अच्छा है। कभी भी मैं रहने से वो ठीक कर दूंगा, मैं वहाँ पर रहने से अच्छा कर दूंगा। इसी प्रकार हम कभी कभी विचार करते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम जो रहते हैं परमेश्वर का दया, परमेश्वर का दया। अगर हम चंगाई में है क्या, परमेश्वर का दया। इसी प्रकार सोचने से प्रभु हमको संभालेगा, रक्षा करेगा।